शशि परिवार के मन में खोट तो नहीं है कि रबत कोठी बहने हैं, लेकिन सारा पैसा अगर मांग मांग के बहने का पैसा तो सामने लेके जाते हो मुख्यमंत्री के नाम पे। नाम बता दो जो छोटे कासिम हुए आपके साथ भाजपा के अंदर, तो क्यों 5 काम जो आज के दिन आप भाजपा पार्टी की वाहवाही हो सके पूरे शहर के अंदर, जिले के अंदर 5 काम बताएं। परमार साहब के एमएलए रहे हैं और आप वो नेता हैं जो धरातल से जुड़े हुए नेता है। आप आम आदमी की तकलीफ समझते हैं क्योंकि आपने गरीबी भी देखी है और अमीरी भी देखी है। बताएं 5 काम बताएं। देखो हाँ ये ठीक है, मैं भिवानी में रहता हूँ, मैं भिवानी में जड़ों से जुड़ा हुआ या फिर भिवानी से सीधे हेलीकॉप्टर आड़े बैठो तो समझा के उतरो हो, जाओ तो बाइक रोड हो। मेरा फोकस अपने तुसाम पे ज्यादा है। परमार साहब बिना तिरंगे का आप कितने का मजाज को, आपके नेता मंत्री कितने का मजाज का बिना तिरंगा लिए अपने पद को पर अपने मंत्री पद को लेके, भाई मैं भाजपा का मंत्री हूँ, रिश्ता आदमी हूँ, राम का आदमी हूँ, कितने का मजाज को आप बिना तिरंगा लिए? पाखंड जो 26 जनवरी को किया, जो कुछ लोगों ने किया, आप किसान नहीं मानते उनको, तो साहब वो पाखंड आपने शुरू कर दिया, भाई आपने भी तिरंगा लेके चल पड़े। नमस्कार, मैं अजय। बात छोटी काशी की है, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई एमएलए रहे हों, चाहे वो एमपी रहे हों, या फिर वर्तमान के ऊपर चेयरमैन हो। और सौभाग्य भाजपा पार्टी का, प्रदेश का भी और छोटी काशी का भी, क्योंकि राजपूत समाज कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो चाहे वो बड़ा प्रोग्राम हो, अपनी हिस्सेदारी भरपूर निभाता है राजपूत समाज। और उन्हीं के एक अहम चेहरा शशि रंजन परमार के रूप में विधायक भी रहे हैं और भी अन्य पदों पर रहे हैं, और आज कहीं ना कहीं तोसाम हल्के से भाजपा तीर्थयात्री थे पिछली योजना के। तो सर नमस्कार। आप नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है अजय जी, ठीक है। आप बस आपका स्वागत है। मुबारक हो सर, आपकी कल एक तिरंगा यात्रा निकाली, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा, और वाह भाई लूट लिया आपने, तो मुबारक हो आपको। बहुत धन्यवाद आपका। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन का शेड्यूल बनाया है, और उसी कड़ी में लोहारू विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा में हरियाणा की शुरुआत आदरणीय श्री जेपी दलाल जी के नेतृत्व में की गई। और उसमें हमारा सौभाग्य है, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, उन्होंने आके झंडी दिखाई और खुद भी ट्रैक्टर यात्रा में बहल से लोहारू शरीक हुए। और विशेष बात उसमें देखने को मिली, कल आपने भी देखा होगा, हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर्स किसान खुद उसमें शरीक हुए। लगभग 40 किलोमीटर की ट्रैक्टर यात्रा थी। इतना भारी समर्थन, सहयोग और उत्साह था, बहुत समर्थन मिला, और हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर रहे। मैं इस बात के लिए, हम भी उसमें तो तिरंगा यात्रा का एक उद्देश्य होता है, किसी चीज़ का भी कार्य का उद्देश्य माना जाता है, चाहे ब्याह कर लो उसका भी उद्देश्य हुआ है, चाहे कोई मरे हो उसका क्रियाक्रम करो उसका भी उद्देश्य हुआ है। तो तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या है? सही मायनों में क्या है कि ये शहीदों को सम्मान के लिए ये तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है, और उसी कड़ी में लगभग अब सारे ही देश में, प्रदेश में अभी 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस आ रहे हैं, और ये हमारी 75वीं स्वतंत्रता दिवस है। इसको बड़ा उत्साह के साथ सारे राष्ट्र में ही शहीद के नाम तो आप तिरंगा यात्रा कर रहे और किसानों को समझा रहे, थोड़ा समझो ना, पहले नाम समझाओ, उलझाओ। परमार साहब एमएलए रहे हो, बताओ नाम तो शहीदा का, बातें किसानों की क्यों? नहीं, किसानों की नहीं, पहला शहीदों के सम्मान के लिए। इसमें आपने देखा होगा पार्टी का, आपने दोनों कहा कि उसकी जो तिरंगा यात्रा थी किसान बढ़ चढ़ के भाग लिया था, आपने कहा है। मैं उसी में कह रहा हूँ कि उसमें खास बात देखा होगा, बीजेपी का कोई झंडा नहीं था, राष्ट्रीय ध्वज था, वो तिरंगा, और वो भी शहीदों के सम्मान के लिए। और देखा हुआ जगह जगह पे बहल से, आप देखेंगे बहल से लोहारू तक जितने भी शहीदों के प्रतीक आए हैं उनके स्थल बने हुए थे हर जगह। वहाँ धनखड़ साहब ने भी, दलाल साहब ने भी, पार्टी का सभी शीर्ष नेतृत्व ने तो नहीं चाल पड़े, नहीं उसमें नमन करने का काम भी किया। और किसानों की भी जहाँ तक बात है,
उसमें कोई ये ट्रैक्टर लिए हुए कोई बाहर के आदमी थोड़ी थे जी, उसमें किसान शरीक हुए और उन्होंने एक संदेश दिया है कि आज किसान यही नहीं है जो धरने पे बैठे हैं, आज किसान अपने लिए, और वो ये मानता है कि भी जो ये चीज़ नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की समृद्धि के लिए, उत्थान के लिए जो ये कायदे बनाए हैं, कानून बनाया है, एमएसपी भी यूँ ही है, मंडियाँ भी कोई बंद नहीं है, हम इसके समर्थन में हैं। और वो शहीदों के सम्मान के लिए भी था और किसानों के लिए, सारे के सारे तो किसान थे, बाहर का नहीं था। परमार साहब, एक कहावत सी है, जिसने पढ़ा कौन देखो खड़ा दिख जाया करे। जब सेंटर की सरकार थे किसान को नहीं मानने, तो आपकी इस तिरंगा यात्रा तो किसान मान जाएंगे जो बैठे हैं धरना पे? नहीं, देखो बात ये है, छोटे छोटे इनिशिएटिव से बड़े काम बनते हैं। और आज हरियाणा, आज जो ये लोहारू विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा हुई है, आप देखेंगे इसके दूरगामी रिजल्ट दिखाई देंगे। आज उसके बाद ही अब ये पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा होगी। और ये आ गया कि भाई इस तिरंगा यात्रा में अब इसमें उनको नहीं, रोज़ाना कोई ना कोई अड़चन आया करती, अब सभी के आ गया भाई तिरंगा यात्रा है, हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो फिर किसानों का बड़पन हो ना, भी उन्होंने पहले कह दिया कि जो झंडा लेके चलेंगे, तिरंगा लेके चलेंगे, हम उसके काम में अड़चन नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको बहिष्कार के रखेगा काम तो न कोई बहिष्कार। सुनो बात, कहीं रेगुलर तरीके से सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और उसी कड़ी में ये एक नू समझ लो, जो ये यात्रा है पूरे हरियाणा में एक माइलस्टोन है। अब इससे होगा कि भाई मजबूती से शहीदों के सम्मान की बात है या जो भी प्रोग्राम है, और पार्टी की तरफ से तो रेगुलर दुर्भाग्य है। सेंटर में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है, आपके जिले में भाजपा है, और फिर तिरंगा यात्रा शहीदों के लिए करनी पड़े, मजबूरी कौन होगी? आप तो कलम चलेगी, आप तो किन्ने करवा दो ऑन द स्पॉट, सेंटर लेके प्रदेश लेके ब्लॉक तक की राजनीति आपके अंडर में है, और फिर आप तिरंगा यात्रा दिखाओ हो शहीदों के नाम की। नहीं, आप देखे होंगे ये केंद्रीय नेतृत्व का भी, लाल किले पे भी जिस तरीके का आचरण आडंबर हुआ, और इसी तरीके हरियाणा में, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा में मनोहर लाल जी का बहुत बड़ी सूझबूझ है, बड़प्पन है। पहले आपने इतनी सरकारें देखी हैं, जितने किसान आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आंदोलन मंडियाड़ी में हुआ हो, भिवानी ज़िले में भी काफ़ी हुए हैं, चाहे किसी जगह भी हुआ है, कादमा हुआ है, उसमें 10-20 किसानों की कैजुअल्टी हुई है। ये पहला रिकॉर्ड है। इतने एजिटेशन के बावजूद भी सरकार कोई इस तरह का अड़ियल और अनाड़ी रुख नहीं अपना रही है। सैकड़ों किसान मर चुके हैं। हाँ ना, सरकार की तरफ से एक भी नहीं, और सरकार ये मानती है भी ये भी हमारे भाई हैं, तो ये हमारे से बाहर नहीं है। भाई तो मानते हैं आप उनको। तो जैसे आपने कह दिया पाखंड जो 26 जनवरी को किया, जो कुछ लोगों ने किया, आप किसान नहीं मानते उनको, तो साहब वो पाखंड आपने शुरू कर दिया, भाई आपने भी तिरंगा लेके चल पड़े। नहीं, कोई पाखंड, भारतीय जनता पार्टी का विज़न क्लियर है, इसने पाखंड में विश्वास नहीं रखती। ये पार्टी का एक अपना एजेंडा है, नेशन इज़ फर्स्ट, पार्टी भी छोड़ो और इंडिविजुअल और ये सबसे बाद में है, राष्ट्र सबसे प्रथम है। उसी अनुरूप इस पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन होता है और राष्ट्र के हित के लिए ही काम करती है। नेता शशि परमार साहब, आप खुल के समझा सकते हैं, समझाएं कि सत्ता सेंटर में भी आपकी, प्रदेश में भी आपकी, जिले में भी आपकी और ब्लॉक में भी आपकी, जहाँ बैठे आप वही सत्ता आपकी है, तो क्या उस पार्टी को कोई सम्मेलनकरण की, रैली निकालने की जरूरत पड़ा है? अरे आपका हाथ में तो कलम की ताकत है, अगर कलम की ताकत से आप नहीं कर पाओगे तो जलूस तो यात्रा निकालने से क्या कर दोगे भाई? चिताओगे के पब्लिक में कि क्या चिताएंगे? नहीं, वो तो इसलिए नहीं है, तो किसी पे कोई दबाव बनाना है, प्रेशर बनाना है, तो क्योंकि 15 अगस्त एक राष्ट्रीय पर्व है। इसमें हमें आज़ादी मिली थी, लाखों आदमी शहीद हुए हैं, उस अवसर पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए। उसी कड़ी में ये सारे प्रोग्राम शहीदों के सम्मान के लिए और इसकी देश की आज़ादी का पर्व मनाना तो हर साल होते हैं सर, इस देश के अंदर हर साल हर वर्ष किए जाते हैं। अच्छा, रही पार्टी की बात,
पार्टी तो अपनी सक्रियता के लिए, देखो स्टैग्नेशन जहाँ होगी वो काम ठप बैठ जाएगा, चाहे तो उसी के लिए पार्टी में अपनी सक्रियता भी रहे। और ये पार्टी नेशन फर्स्ट इंडिविजुअलिटी लास्ट उसके तहत है और उसी अनुरूप काम करती है। अब जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो उसी भावना को देखते हुए किए जा रहे हैं। और जो ये बहल से लुहारू एक जो ट्रैक्टर यात्रा हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ा और लोगों ने अपने आप को जो घुटन महसूस थी, अपना समर्थन देने का काम भारतीय जनता पार्टी को और जेपी दलाल जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ को देने का काम किया है कि भाई हम कोई बहकावों में आने वाले नहीं हैं, हम जनता के साथ हैं। परमार साहब, घुटन किसके नाम की घुटन है? वो घुटन बताएं, जो गुट के लोग बैठे थे, वो गुट के लोग बैठे कौन थे? वो घुटन वाले लोग थे कौन? नहीं, आम आदमी नेता थे, आम आदमी थे। नहीं, आम नेता की बढ़ासली करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि नेता भी घुटे बैठे हैं आज के दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर। चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लो, उसका भी हेलीकॉप्टर रोक दे, उप मुख्यमंत्री बात कर लो, उनका भी हेलीकॉप्टर रोक दे, किसान आगे हट जाए हैं। लेकिन आम आदमी की बात है, आम आदमी जो भी काम बात था, इसलिए आप उनका जगह जगह उसमें लोगों से मिलने में दिक्कत आ रही थी। आम आदमी ने कल जो एक उत्साह था, गाजे बाजे के साथ बहल से लुहारू तक जो लोगों ने समर्थन दिया, फूलों के गाजे बाजे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, तो वो एक उत्साह था कि भाई दलाल साहब को भी कहा, धनखड़ साहब को, भाई हम आपके साथ हैं, मजबूती से आगे बढ़ो और आप लोग इधर कूद जो इसमें अड़चन डालना चाहते हैं पार्टी के काम में, राष्ट्र के उत्थान में, उसकी बजाय हम आपके साथ हैं। वो कल लोगों ने लुहारू इस ट्रैक्टर यात्रा में इतने जन समर्थन दे के लोगों का समर्थन इसी बात के लिए था। परमार साहब, बिना तिरंगे का आप कितने का ममजाज को, आपके नेता मंत्री कितने का ममजाज का बिना तिरंगा लिए अपने पद को पर, मंत्री पद को लेके, भाई मैं भाजपा का मंत्री हूँ, इस तरह आदमी हूँ और आम का आदमी हूँ, कितने का ममजाज को आप बिना तिरंगा लिए? नहीं, वो तो सारे जने देखो आज सारी जगह जान लग रहे, तिरंगा का तो वो रोज तिरंगा थोड़ी हो है यो तो। लेकिन सोशल मीडिया पे एक हुआ भी है, एक मजाक भी बना हुआ कि किसी के भाजपा के नेता को घुसने नहीं दिया जा रहा गाँवों के अंदर। देखो वो तो कल तिरंगा यात्रा पहली बार, वो भी 15 अगस्त आ रही है, इसलिए सारी जगह का ये शेड्यूल बना हुआ है और उसी के तहत तिरंगा यात्रा आयोजित की। ये थोड़ी है रोज तिरंगा ले, हम तो पहली बार तिरंगा यात्रा का फर्स्ट टाइम आयोजन हुआ है, कोई अलग से नहीं रोजाना। और लेकिन लीडर मैं देखता हूँ, रोजाना देखता हूँ, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी रोज जहाँ हैं। दलाल साहब तो हर हफ्ते अपने हल्के में रहते हैं और मैं भी हल्के में जाता है। शशि परमार कल तिरंगा यात्रा की कितना जोर लगाया, कितना दमखम दिखाया पार्टी को, अपने पद का दिखाया, बताएं कि कितने आदमी लगे, कितना यहाँ से गए? देखो वो ये यज्ञ था, यज्ञ में सभी की आहुति थी। और वैसे तो ये प्रोग्राम सारा क्योंकि लुहारू विधानसभा क्षेत्र का था और हल्के वाइज ही था, ट्रैक्टर यात्रा दलाल साहब के नेतृत्व में ही सारा प्रोग्राम आयोजित था। लेकिन हमारा भी इस यज्ञ में जो हमें ट्रैक्टर्स की ड्यूटी लगाई थी, हम पूरा अपना उसमें आगे बढ़ चढ़ के, तो शाम हल्के की पूरी टीम ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। दलाल साहब का फोन भी याद है, दलाल साहब के फोन भी बातें भी याद हैं, दलाल साहब की अपने तिरंगा यात्रा भी याद है, अपने छोटी काशी की दशा याद है, छोटी काशी की दशा की हो रही है आज के दिन की? नहीं वो हाँ देखो वो ये है, सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है। नरेंद्र मोदी जहाँ जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ईमानदारी के प्रतीक आप भी मानते हो, और सेम पोजीशन मनोहर लाल जी की। ईमानदारी चट्टे परमार साहब, ईमानदारी के चट्टोगे कि धरातल में तो जीरो, और ईमानदारी चाटते माला जपते रहो, क्या फायदा होगा ईमानदारी का? देखो आज भिवानी में डेवलपमेंट के लिए आप भी मानते हो करोड़ों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं और डेवलपमेंट का फंड सरकार। देखो हरियाणा में मैं एक बात कह सकता हूँ, पहले सरकार में रहा हूँ, पहले क्षेत्रवाद था और उसी क्षेत्रवाद के हिसाब से डेवलपमेंट और सारा होता था। लेकिन जब से मनोहर लाल जी सीएम बने हैं, वो कोई क्षेत्रवाद नहीं मानते, सुनो सब इलाके को 90 के 90 हलकों को अपना मानते हैं और उसी अनुरूप चाहे कहीं पार्टी का एमएलए जीत रहा है, कहीं मंत्री जीत रहा है या नहीं जीत रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में मैंने देखा है
जी चाहे भिवानी की बात है, मैं तुसाम हल्के में चाहे लूज कर गया, लेकिन ग्रांट के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, रोड्स के मामले में मेरा हिस्सा में मुख्यमंत्री जी कोई कमी रहने नहीं देते। और हरियाणा के किसी हिस्से में डेवलपमेंट में, विकास में कोई ये नहीं कह सकता कि भाई इस क्षेत्र में पैसे कम आए हैं। 5 काम बता दो जो छोटे कासिम हुए आपके साथ तक भाजपा के अंदर, तो क्यों 5 काम जो आज के दिन आप भाजपा पार्टी की वाह भाई हो सके पूरे शहर के अंदर, जिले के अंदर 5 काम बताएं। परमार साहब के एमएलए रहे हैं और आप वो नेता हैं जो धरातल से जुड़े हुए नेता है। आप आम आदमी की तकलीफ समझते हैं क्योंकि आपने गरीबी भी देखी है और अमीरी भी देखी है। बताएं 5 काम बताएं। देखो मैं तो बात ये है, ये सारी बातें तो मेरा विशेष फोकस है तुसाम विधानसभा तो आपकी बहन क्षेत्र भी पे। है। हाँ ये ठीक है, मैं भिवानी में रहता हूँ, मैं भिवानी में जड़ों से जुड़ा हुआ या हूँ। फिर बहन सीधे हेलीकॉप्टर आड़े बैठो तो समझा कि उतरो हो जाओ तो बाई रोड हो। मेरा फोकस अपने तुसाम पे ज़्यादा है। हमारा तो इतना है भी सभी क्षेत्र में विकास हो, और उसी मैं तो एक ही कहता हूँ भाई मुख्यमंत्री जी ग्रांट भिवानी के लिए भी पूरी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और हमारा विधायक घनश्याम सराफ लगा रहता है काम में, डेवलपमेंट में। आपका घर है, आपकी कोठी आज महल, आपका शीश महल का कोठी है आपकी विकास नगर के अंदर। आप 5 काम बता दो जो आपको छोटे का आपको सार्थक दिखते हो रोड के ऊपर जाते हो। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको 5 काम क्या बताएंगे। विकास नगर की मंडी है, चारों तरफ घूमता साहब, गंदगी का अंबार है। आपका घर के पास पानी भर जाता है 1-1.5 फुट। चाहे पूरी भिवानी छोटे का जलमग्न है, चाहे कोई व्यवस्था नहीं है। बस ये है कोई उसको पब्लिक हेल्प डाल देता है, कोई अधिकारी भी डाल देता है, कोई किस भी डाल देता है। लेकिन सर जिम्मेवारी तो पद के पर आज मंत्री है, एमएलए है, एमपी है। सर आपका मंत्री जी हैं जेपी दलाल जी, उनकी कोठी डूब जाए, उनका एरिया डूब जाए, हद की बात तो है। बताएं। देखो बात ये है, वो तो जो क्षेत्र में विधायक है उसका विशेष दायित्व तो सभी का रहता है। आपको बढ़िया काम करे घनश्याम दास जी। हाँ। दोनों बात क्यों नहीं वो सारी बढ़िया काम भी बताओ हो, देखो, फिर अपने को भी उसका काम भी है। मेरा ये है कि भाई उसकी गहराई की बात तो उस क्षेत्र का विधायक ज़्यादा बता सकता है, घनश्याम जी बताएंगे। मेरा तो मोटे तौर पे ये जरूर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मन में कहीं कोई भी डेवलपमेंट में यहाँ करोड़ों रुपए से गलियों के, रोड के, सीवर के, वाटर वर्क्स के व्यवस्था के दिए हैं। और शशि परमार के मन में खोट तो नहीं है कि रबत कोठी बहने हैं, लेकिन सारा पैसा अगर मांग के बहने का पैसा तो सामने लेके जाते हो मुख्यमंत्री के नाम पे ना। मुख्यमंत्री जी का ये है, वो सब इलाके में बराबर बटवारा करते तो आपका हैं। तो चमका दिया अपने एरिया। इसने क्या गुनाह कर दिया छोटी काशी ने? नहीं वो सारी काम सारी जगह हो रहे हैं। और बारीकी से तो बात घनश्याम सराफ जी बता पाएंगे। हमारी कोठी आगे डूब जाए, आपकी कोठी आगे पानी भरा जाता है, आपकी मंडी की जो गेट का व्यवस्था चालू होने की ऐसी है कि रेरे माटी है, गरीबी की झोपड़ी दिख जाती है मेन रोड की। सर गंदगी नहीं दिखती। फिर भी कोई सी बात है, मैं उनसे बात करके विधायक जी से भाई क्या काम है, लेकिन वो मैं तो ये कहूँगा लगे रहते हैं घनश्याम करवा के दिया। वो तो परमार साहब 5 काम बता दो भाई, आपके विधायक ने करवा दिया। आप बताओ, आप तो जाते हैं। नहीं मैं तो अपने क्षेत्र की बात अपने क्षेत्र तक। सर आप प्रदेश की राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री और मोदी जी की बात करते हैं, ईमानदार। लेकिन साहब आप ईमानदार तो है, आपके क्षेत्र की बात तो बता दो। आप प्रदेश की राजनीति करें आज के दिन आप। हाँ तो वो बारी हल्के छोड़ के लाहौर हल्के में तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए और आप शान बने थे उस हल्के की, तो सर आप अपने क्षेत्र की बात तो कर लो भाई। जहाँ अलग अलग चाहे लुहारू की बात कर रहे हैं तो दलाल साहब लगे रहते हैं अपने हल्के में। ये हमारा निमंत्रण आया, हम गए। ये भिवानी की कोई बात है, घनश्याम जी बुलाते हैं तो हमने पीछे तो हमने जाना पड़ा है। कि आपके नाम से भाजपा ने पैसा दिया, मुख्यमंत्री पैसा दिया, मुख्यमंत्री पैसा बराबर दिया, तो क्या लगता है आपको बराबर पैसा या फिर छोटे का सिकंदर लगा, एक ही पैसा लगा? मानते दिल से बताना, बस झूठ नहीं बोलते परमार साहब। तो ना मेरी झूठ की नहीं है, लेकिन कुल मिला के वो बाकी गहराई से तो वो बताएंगे। तो मोटा मोटी आप बता दो, वो तो कह रहे थे बुझ लूंगा मिलेंगे तो आप मोटा मोटी आप बता दो। मैं ये कुछ नहीं, वो सारी बातों का मुझे मेरे सुनो भैया जी, मेरे संज्ञान में क्या बात है वो सारी बातें विधायक बताएगा। मेरा तो ये है विधायक मुख्यमंत्री की मंशा क्लियर है, डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। और वो विधायक जी कहते हैं सीएम उस बात को नाटता भी नहीं है। ये है सब समझ में आई कोई बात, तो खुल के समझाओ, बुरा मत मानना। आज पब्लिक अपने देखने लग रही है, समझने लग रही है कि परमार साहब क्या जवाब दिया है भिवानी के ऊपर। सर भिवानी के अंदर विकास मानते हैं नहीं मानते? नहीं विकास है खूब। क्या विकास मानते हैं? 5 काम बता दो। हाँ नहीं देखो बात ये है, डेवलपमेंट यहाँ काफी हो रहा है। बारीकी से तो मेरा काम भिवानी का नहीं, भिवानी की तो बात करेंगे घनश्याम। प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी दी, मेडिकल कॉलेज दिया, अच्छी बात थी।
प्रदेश ने नेशनल हाईवे सुधार करवा, बहुत अच्छी बात थी। प्रदेश सरकार ने MLA साहब ने लड़की के लिए स्कूल बनवाया, बहुत अच्छी बात थी। चाहे वो उड्डा की शैल बनवा दिया, लेकिन साहब अच्छी बात मैं बता ले रहा हूँ, बुरी बात भी सुन लो। आपकी मंडी का हालत यह है कि आज आदमी जी नहीं सकता, और आप विधायक रहे हैं, भाई आपकी कोठी है। देखो बात ये है, तो ये सारा सरकार की मंशा क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है। मुझे खोट का नहीं पता, लेकिन कोई बात आपकी बात है तो हम इस बात को मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में लाएंगे आप वाली बात ने, और विधायक के भी भाई इन्होंने ये अजय जी आड़ी ग्रीवेंसीज हैं जो लोगों की बात है, इनको दूर करो। सर इसमें अजय की क्या, शशि परमार की क्या काम है, करना चाहिए। नहीं आप जनता के अंदर आपने वोट मांगे थे, आप जनता के लिए प्रतिनिधित्व चंडीगढ़ करो, विधानसभा में चाहिए, दरअसल में करो। आप भी, मैं यहाँ पे आया तो आपके बाहर दरवाजे के आगे 50 से 100 लोग थे जो आपके मिलने वाले थे। सर वो वो लोग आते हैं, बस आज से लेके आते हैं, हमारा नेता बैठा है तो शाम का जब बहने का हो। लेकिन सब नेताओं की आज काम और अधिकारियों की करतूत देखें तो देखती ही बनती है रोड के ऊपर। नहीं वो ठीक है बात आपकी, अब ये थोड़ा वैसे भी थोड़ा पैसा कौन खा गया सर, सच में बताइए, पैसा कहाँ गया है? जो विकास के नाम पर मुख्यमंत्री ने दिया वो यहाँ पे लगा तो नहीं, पैसा कहाँ गया वो भी? देखो मुख्यमंत्री जी के सारे 90 के 90 हल्के बराबर हैं। पहले मुख्यमंत्री आए हैं जो क्षेत्रवाद में, जातिवाद में विश्वास नहीं रखते, और इससे पहले कोई सा CM नहीं रहा क्षेत्रवाद के आधार पे ना चलाओ। मैं तो ये कह सकता, तो पहली बार आपका काम कर लो, आपका विकास काम कर दो, विकास डूबना। हाँ तो ये सारे काम, हाँ तो वो कोई रहेगी है कति, हम सारे के सारे इसको पूरी करवाने का काम करेंगे। ये आपके ने संज्ञान में लाए हैं तो मैं पूरा इसमें सहयोग करके, जो मेरा सहयोग होगा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को कहनी पड़े, विधायक जी हम पूरा करवाएंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। तो भाई बात की शशि परमार जी से, एक सादगी वाले नेता है, साफ सुथरी बात करने वाले नेता भी हैं, तो लेकिन दुर्भाग्य ये है छोटी काशी की विधायक जी की बुराई भी कौन कर पावे और सच्ची बात भी कौन बता पाओ। अड़का ले तो ले को कर भाजपा के नाम की, पैसा तो बहुत दिया आया पैसा, लेकिन ये नहीं बता पाए कि पैसा वो सार्थक लगा कहाँ पे, दिखा कहाँ पे, किसने लगाया, किसने क्या अड़कार कौन ली। लेकिन कई भाजपा नेता वो अधिकारी को ठेकरा फोड़ देते हैं, अधिकारी हैं वो भाजपा नेता को ठेकरा फोड़ देते हैं। बस सिस्टम चला हुआ, कोई पब्लिक डिपार्टमेंट के ऊपर ठेकरा फोड़ रहा है, कोई अधिकारी नेता के ऊपर ठेकरा फोड़ रहा है, नेता अधिकारी के ऊपर ठेकरा फोड़ रहा है। सिस्टम ये चला हुआ है कि छोटी काशी की दशा आज बद से बेहतर बनी हुई। JNC न्यूज़ से अजय नागपाल ने सुनेंगे खास रिपोर्ट।